हेलो। आज हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी से संबंधित जो विविध क्वेश्चन हैं, जो मतलब कई प्रकार के बचे हुए क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है, एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो एनु जनजाति कहाँ की है? जापान में पाई जाती है एनु जनजाति। माओरी जनजाति कहाँ की है? ये है न्यूजीलैंड की। कहता है, सेमांग जनजाति का निवास कहाँ पर है? तो सेमांग मिलती है मलेशिया में। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को क्या बोलते हैं? तो मूल निवासियों को बोलते हैं माओरी। अफ्रीदीस जनजाति कहाँ मिलती है? ये मिलती है पाकिस्तान में। एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास क्या कहलाता है? तो एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास जो कहलाता है वो कहलाता है ट्यूपिक। क्या कहलाता है? ट्यूपिक। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ये आपको देखने को नहीं मिला होगा कहीं पर। कहता है, एस्किमो निवासी कहाँ पर रहते हैं? तो एस्किमो निवासी कनाडा या ध्रुवीय प्रदेशों में मिलते हैं। कहता है, शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो वो एस्किमो जनजाति ही करती है। आगे कहता है, एस्किमो लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या होता है? ये मछली पकड़ते हैं, आखेट करते हैं, बस इतना ही करते हैं। आगे कहता है, बुशमैन का संबंध किससे? तो बुशमैन कालाहारी मरुस्थल या अफ्रीका में पाया जाता है, वहाँ की प्रमुख जनजाति है बुशमैन। किस जनजाति के लोग सर्वबच्ची की श्रेणी में आते हैं? तो बुशमैन श्रेणी के आते हैं। खिरगिच एक घुमक्कड़ जनजाति, खिरगिच मिलती है जनजाति मध्य एशिया क्षेत्र में। किस जनजाति का संबंध भूमध्य रेखा से नहीं है? तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है। आगे कहता है, मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में खिरगिज, कालमुख तथा कजाक लोगों के द्वारा बनाए गए पशुओं की खाल के अस्थायी तंबू क्या बोलते हैं? युर्त बोलते हैं। ठीक है। कौन जनजाति वृक्षों पर निवास करती है? तो सकाई जनजाति वृक्षों पर निवास करती है। आगे कहता है, किस प्रदेश में पिग्मी निवासी पाए जाते हैं? तो विषुवत रेखी वन क्षेत्र में पिग्मी निवासी मिलते हैं। श्रीलंका में रहने वाले पिग्मी को किस नाम जानते हैं? तो श्रीलंका में जो जनजाति रहती है उसे कहते हैं वेदा कहते हैं। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये मिलती है अफ्रीका क्षेत्र में। युर्त किस जनजाति के घर हैं? तो किनके थे? ये खिरगिज के थे, जो मध्य एशिया में मिलती है। पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? पिग्मी अफ्रीका के निवासी हैं। अफ्रीका के मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में मिलती है? तो ये मिलती है कांगो नदी घाटी में। आगे कहता है, कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सिनकोना के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? यानी सिनकोना के जो वृक्ष हैं वो कहाँ पर अधिक देखने को मिलते हैं? तो कहाँ पर मिलते हैं? विषुवत रेखी प्रदेश में मिलते हैं। कहता है, किस प्रदेश में पूरे साल भर वर्षा होती है? तो विषुवत रेखी प्रदेश में पूरे साल भर वर्षा होती है। रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? तो रबड़ जो है विषुवत रेखी प्रदेश की उपज है, वहाँ पर मिलती है। कहता है, किस प्रदेश में गर्म पेटी के रूप में जानते हैं? तो विषुवत रेखी प्रदेश को ही गर्म पेटी के रूप में जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर सालों साल भर प्रकाश की मात्रा जो है पड़ती रहती है। किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों की सर्वाधिक विविधता देखने को मिलती है? तो विषुवत रेखी प्रदेश में ही देखने को मिलती है। सागवान तथा सखुआ किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? ये मिलते हैं मानसूनी वृक्ष में, जिस मानसून में हम लोग रहते हैं, यानी उत्तर प्रदेश एरिया है आपका। आगे कहता है, कौन सा प्राकृतिक प्रदेश विकसित प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश। यहाँ पर खट्टे फल जो है अधिकतर मात्रा में उगाए जाते हैं। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश। भूमध्य सागरीय और भूमध्य रेखीय दोनों अलग अलग प्रदेश होते हैं। कहता है, आभ्यंतरिक प्रकार का मौसम कहाँ पर मिलता है? ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। यानी बात ये कर रहा है, ये बात को आपसे ये कर रहा है कि जो भूमध्य सागर, ये जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागरीय ही प्रकार का जो क्लाइमेट है वो कहाँ पर भी मिलता है? तो ये मिलता है कैलिफोर्निया में भी मिलता है। ठीक है। कहता है, भूमध्य क्षेत्र किसकी खेती में विशेषता रखता है? भूमध्य रेखा, भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है, यहाँ पर नींबू कुल यानी खट्टे जो फल होते हैं यहाँ पर अधिक मात्रा में उगते हैं। आगे कहता है, किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम जानते हैं? तो सवाना क्षेत्र को हम कहते हैं। कहता है, किस प्राकृतिक प्रदेश को प्रयास का प्रदेश यानी परिश्रम का प्रदेश भी कहा जाता है? तो पश्चिमी यूरोप कहते हैं। ये क्वेश्चन कभी नहीं आया है। ठीक है। आगे कहता है, कौन सा विश्व का ब्रेडकास्ट यानी रोटी का डलिया कहते हैं? तो शीतोष्ण घास के मैदान को हम रोटी का डलिया कहते हैं। मूल घाटी स्थित है, मूल घाटी नहीं है, ये आपकी डेथ डेथ वैली है। ठीक है। डेथ वैली जो है ये आपकी पश्चिमी अमेरिका में पड़ती है, यानी कैलिफोर्निया के पास पड़ती है डेथ वैली। तो यहाँ पर मूल घाटी नहीं होगा, मृत घाटी होगा। ठीक है, मृत घाटी होगा। यहाँ पर सही के लेते हैं, यहाँ पर होगा मृत घाटी।
डेथ वैली। आगे देखिए घास के मैदान दिए गए हैं, तो घास के मैदान को देखते हैं। तो जो कनाडा में होते हैं घास के मैदान, ये प्रेरी होते हैं। अब जो प्रेरी होते हैं ये कनाडा और प्लस यूएसए में मिलते हैं, यूएसए में। ठीक है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। ऑस्ट्रेलिया में पंपास मिलते हैं, ये भी ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं डाउन्स, ये भी आपके शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में मिलते हैं पंपास, ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। अफ्रीका में मिलते हैं वेल्ड, तो ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। स्टेपी, स्टेपी मिलते हैं, ये मिलते हैं एशिया में, मध्य एशिया में, मध्य एशिया में, ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है स्टेपी। ठीक है, आगे कहता है उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी मध्य अफ्रीका में मिलते हैं सवाना, ये आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। श्रीलंका में पटाना, ये है, ये कभी एग्जाम में नहीं आया है, ये भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होंगे। वेनेजुएला में मिलते हैं लानोस, ये भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। इसके बाद और कौन कौन से हैं उष्णकटिबंधीय, लानोस है, उसके बाद आपका सेल्वा है। ठीक है, सेल्वा वृक्ष के टाइप्स हैं। कैंपोज हैं, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, ये ब्राज़ील में मिलते हैं। ठीक है, ये हैं कुछ प्रकार के। आगे कहता है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल है ना। और ये कहाँ पर है, ये आपका उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्र में स्थित है। किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। तो कहाँ पर, टुंड्रा, टुंड्रा प्रदेश में भी गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, यानी वहाँ पर सूर्य की जो प्रकीर्णन है वो फैला रहता है। कहता है, किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल यानी कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। तो टुंड्रा प्रदेश को हम शीत मरुस्थल कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बर्फ ही बर्फ जमा रहती है। कुछ जो भौगोलिक यंत्र हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उनको भी देख लेते हैं। कहता है सापेक्षिक आर्द्रता को हम किससे मापते हैं, हाइग्रोमीटर से मापते हैं। उच्च तापमान के को हम किससे मापते हैं, तो पायरोमीटर से मापते हैं। आकाश के नीलेपन का मापन हम किससे करते हैं, तो साइनोमीटर से करते हैं। कहता है विकिरण की तीव्रता का मापन किससे करते हैं, तो एक्टिनोमीटर से करते हैं। कहता है पवन की गति किस यंत्र से मापी जाती है, तो ये मापते हैं पवन की गति, ये सिस्मोग्राफ से नहीं है, ये हम मानते हैं विंड वेन से। किससे, विंड वेन से मापते हैं। ठीक है, आगे कहता है भूकंपी तरंगों का मापन किस यंत्र से करते हैं, तो सिस्मोग्राफ से करते हैं। कैलोरीमीटर से क्या मापते हैं, तो कैलोरीमीटर से मापते हैं ऊष्मा की मात्रा। मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्सियोमीटर करते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कहता है बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या है, नेफोस्कोप है। वायु में सापेक्षिक आर्द्रता का मापन किससे करते हैं, तो हाइग्रोग्राफ से करते हैं। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है, तो सिस्मोग्राफ से हम रिकॉर्ड करते हैं भूकंप की तीव्रता। रिक्टर स्केल से क्या रिकॉर्ड करते हैं, तो रिक्टर स्केल से हम भूकंप के झटके को रिकॉर्ड करते हैं। कहता है रिक्टर स्केल की तीव्रता मापता है, तो रिक्टर स्केल जो है भूकंप की तीव्रता को मापता है। तो ये कुछ स्केल थे जो मापने वाले स्केल थे। तो इस वीडियो में जो भूगोल का जो विविध पोर्शन था वो हमने कवर कर लिया है। और जिस प्रकार क्वेश्चन बने होंगे तो हम जो क्विज करेंगे तो उनमें वो कवर होते जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आपके जो भूगोल के संबंधित क्वेश्चन थे वो सभी लगभग समाप्त हो चुके हैं। अब हम आगे आएंगे भारत के भूगोल में। थैंक यू।